अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ्स स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास की मैथ्स। आज हम देखते हैं जी मैथ्स का पहला चैप्टर ही स्टार्ट हुआ। तो पहले चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज बाद में करते हैं, पहले थ्योरी कर लेते हैं 1.1 की। इसके मुतालिक बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। पहले तो मैं इक्वेशन के मुतालिक बात करूंगा कि इक्वेशन क्या होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर लेते। पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होती। तो याद रखें इक्वेशन में कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं जी। क्या वेरिएबल इसके अंदर आएंगे, वेरिएबल्स, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, और साथ मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन जो कि 4 होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन वो कौन कौन से? पहला जी एडिशन, प्लस का साइन आ जाएगा, एडिशन। दूसरा सब्ट्रैक्शन, माइनस, सब्ट्रैक्शन। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। चौथा डिवीजन। ये मैथ के जो 4 ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वेरिएबल्स आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इन पे बात करते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, इन पे भी बात करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, इक्वेशन क्या होगी जिसमें वेरिएबल्स आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इन 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन आएगा और साथ इक्वालिटी का साइन आएगा। ये शर्त होती है, अगर इक्वेशन है तो फिर इक्वालिटी का साइन आएगा, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं तो वो इक्वेशन ही नहीं। यानी इक्वालिटी का साइन ऑफ इक्वालिटी भी आएगा, साइन ऑफ इक्वालिटी, ये वाला रहा, ये साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वल का साइन, इज इक्वल टू जिसे हम पढ़ते हैं जी, ये इक्वालिटी का साइन आएगा। वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, वेरी कहते हैं तब्दील होने वाले को, जिसमें चेंज आए, जो कि तब्दील हो सके, जिसमें चेंज आए, चेंजेबल। और एबल कहते हैं काबल को, वेरिएबल, वेरिएबल दो अल्फाज से मिलके बना है। वेरी कहते हैं चेंज आने को, एबल कहते हैं काबल को। जिस तरह हम कह देते हैं ही इज़ वेरी एबल पर्सन, वो जो है बड़ा ही काबल बंदा है, तो इसका मतलब काबल, ये भी काबल है किसके, इसमें चेंज आएगी वेरिएबल में, तो इसको उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। मुतगय्यर, उर्दू में मुतगय्यर जिसमें तगय्युर आए, जिसमें तब्दीली आए, चेंज आए, तबद्दुल आए। इंग्लिश में वेरिएबल जो कि काबल हों किसके, चेंज आने के, इनमें चेंज आ सकती है। अब चेंज आने से क्या मुराद, इस पे बात करते हैं जी कि वेरिएबल कहते किसे हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि ये वो डिजिट्स हो सकते, ये वो हो सकते जी अल्फ़ाबेट्स आप कहें, डिजिट ना कहें। वेरिएबल ये वो अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनमें चेंज आ सके, यानी कभी इनकी कौन सी वैल्यू, कभी इनकी कौन सी वैल्यू, कभी कौन सी वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, उसे वेरिएबल बोलते हैं। मिसाल देता हूँ, मेरे पास है जी x + 1 = 0। ये +1 है, मैं दूसरी तरफ ले गया, तो दूसरी तरफ जब जाएगा ये हो जाएगा -1। x किसके इक्वल आया, -1 के, x = -1। ये एक मैंने x की वैल्यू ली है। फिर मैंने कहा 2x - 3 = 0। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, 2x = ये -3 है, दूसरी तरफ जाएगा +3 हो जाएगा। अब 2x से हम देख रहे हैं इकट्ठा लिखा हुआ, 2x का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ। जब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाकर डिवाइड करेगा।
याद रखें 2x इकट्ठा लिखा हुआ, अगर इकट्ठा लिखा हुआ तो क्या मतलब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 3/2। फिर मैंने कहा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये -8 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8, ये 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा 8/2। अब नूमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 2 है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो हमने देखा x की वैल्यू आई 4 के इक्वल, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, अब अगर आप फैसला करें कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ पे x की वैल्यू -1, यहाँ पे वही x की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू है 4, x वही है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, वैल्यू चेंज आ रही, कभी -1, कभी 3/2, कभी 4, यानी x की कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी कौन सी वैल्यू दे देता इक्वेशन के हिसाब से, कभी कौन सी दे देता, कभी कौन सी है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, कभी -1 आ रहा, कभी 3/2 और कभी 4। आना तो ये चाहिए था कि किसी एक के बराबर आ जाए, उसी के बराबर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी और वैल्यू दे रहा, फिर और, इसका मतलब x की कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी इसमें तब्दीली आ रही है, इसमें चेंज आ रही है, इसमें तगय्युर पाया जा रहा है, तगय्युर पाया जा रहा, तो फिर ये क्या होगा जी, ये वेरिएबल होगा। इसीलिए इसे उर्दू में मुतगय्यर बोलते हैं, वेरिएबल, जिसके में चेंज आ जाए, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स ना हो। हमने देखा x की वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी कौन सी और कौन सी, यूं x एक वेरिएबल है। तो मैथ्स में हम अमूमन जो वेरिएबल्स हैं यूज़ करते हैं x, y एंड z, अमूमी तौर पे हम ये वेरिएबल्स यूज़ करते हैं x, y और z। वेरिएबल की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं। x, y, z जो है मैथ्स के अंदर वेरिएबल यूज़ होंगे, क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, हैविंग नो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स, इसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। जिस तरह x है, हमने देखा कि इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू -1 आया, इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू -3/2 आया और इस इक्वेशन से x की वैल्यू 4 आई, यानी x की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आ रही, तो फिर ये एक वेरिएबल है, इसमें तगय्युर आ रहा है, इसमें चेंज आ रही है, वेरिएबल होंगे। x, y, z हम अमूमी तौर पे मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब आगे आ गया कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? उर्दू में इसे मुस्तकिल बोलते हैं, मुस्तकिल। मुस्तकिल हम यूँ भी कहते हैं कि वो जो बंदा है बड़ा मुस्तकिल मिजाज है, यानी मिजाज में उसमें क्या है, मुस्तकिल है उसका मिजाज, चेंज नहीं होता, वो उसी तरह का है। तो यहाँ पे मैथ्स के अंदर मुस्तकिल क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स हो। न्यूमेरिक वैल्यू अगर फिक्स होगी तो फिर इसमें चेंज नहीं आएगी, जो वैल्यू है वही रहेगी। लेट किया मैंने यहाँ पे लिखा 2, ये लिखा 2, आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं ये 2 ही रहेगा, या आप यहाँ से लाहौर चले जाएं ये 2 पड़ा 3 हो जाएगा। नहीं भाई, ये 2 ही रहेगा, ये 2 है, 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वही रहे न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मर्जी जहाँ पे मर्जी आप चले जाएं, न्यूमेरिक वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती, 2 ही रहता है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स है। जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स हो उसे कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, उर्दू में मुस्तकिल बोलते हैं। तो और मुस्तकिल या कॉन्स्टेंट्स की मिसालें, एक भी तो कांस्टेंट है, एक ही रहता है, पढ़ा तो 2 नहीं हो जाएगा, 2 ये 2 ही रहता है। इसकी 2, इसकी अलग एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 है, 3 4 5 6 7, तमाम की तमाम गिनती। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया तमाम के तमाम जो गिनती है आपके पास काउंटिंग नंबर हैं, ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स के अंदर आ जाएंगे, मुस्तकिलात के अंदर आ जाएंगे, मुस्तकिल हैं, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल में ऐसा नहीं था, वेरिएबल कहते ही उसे हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। और हमने देखा कि ये भी x, ये भी x, ये भी x, लेकिन वैल्यूज़ तो तीनों केसेस में अलग अलग आई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, यहाँ पे भी 1 लिख लूँ, यहाँ पे 1 लिख लूँ, ये भी वही 1, ये भी वही 1, ये भी वही 1, तो ये तो 1 1 1 ही है, तो यानी इनकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आपको वेरिएबल की भी समझ आ गई होगी, कॉन्स्टेंट्स की भी। मैथ के आगे मैंने लिखा 4 बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीजन, इन चारों में से कोई ऑपरेशन आ जाए तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। फिर साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन। अब मैं अपने हदफ की तरफ जाता हूँ। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों और मैथ के 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन हो, साथ साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन हो। अगर ये तीनों चारों चीज़ें पाई गई जो मैं अभी बता के हटाऊँ तो वो इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं होगी। क्या होती इक्वेशन? जिनमें वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों, 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन हो जाए और साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए, उसको हम इक्वेशन बुक का नाम दे देते हैं, वो इक्वेशन होगी। चलें जी, मैं लिखता हूँ अब एक इक्वेशन। मैंने लिखा 2x + 3 = 0। अब हम देखते हैं आया कि ये इक्वेशन है या नहीं। जो मैं अभी बता के हटा हूँ उस पर यह पूरी उतरती है उस बात पे या नहीं। मैंने क्या कहा, इक्वेशन क्या होगी? जिसमें वेरिएबल आएंगे और जिसमें कॉन्स्टेंट्स आएंगे, फिर 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन भी यूज़ होगा। इन 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन यूज़ हो, फिर साइन ऑफ इक्वालिटी आए, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। पहली बात, वेरिएबल और मुश्किलात, कॉन्स्टेंट्स, मैंने कहा दोनों आने चाहिए। आप देखें ये 2 जो है, ये वाला 2, अगर अकेला आप लिखें 2, यहाँ पे 2 ये है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट अब क्या होता है, मैंने नाम ले लिया तो इस पर भी बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट कहते हैं अददी सिरा उर्दू में। ये वो कांस्टेंट होता है जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्या मैंने कहा? कोफिशिएंट वो कांस्टेंट होगा जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो। लेट किया, ये लिखा हुआ 2x। अब आप देख रहे हैं ये 2x है, 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे तो 2 कांस्टेंट है लेकिन x से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट का। तो ये 2 कोफिशिएंट है x का। कोफिशिएंट क्या होता है? ये वो कांस्टेंट है जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पे 2 जो है कांस्टेंट है, अकेला 2 लिखें, 2 कांस्टेंट ही है। और ये 2 कांस्टेंट, ये मैंने कांस्टेंट ही सारे लिखे हैं। 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा। वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उसको नाम दे देते हैं कोफिशिएंट का। तो 2 कोफिशिएंट है। अच्छा, आ जाए इधर इक्वेशन पे चलते हैं। 2x + 3 = 0। अब 2x + 3 = 0, 2 जो है ये कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट भी एक कांस्टेंट ही होता है, यानी कांस्टेंट वाली बात हो गई। अब आगे है x। x के मुतालिक मैंने क्या बताया? x, y, z चेंज, काबिल चेंज, यानी वेरिएबल की ये मिसाल है। मैं बता चुका हूँ, पहले बात कर ली हमने। x, y, z क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी आ गया जी, x वेरिएबल हो गया, वेरिएबल। 3 जो है, 3 क्या है? कांस्टेंट है। ये मैंने कांस्टेंट्स ही लिखे हैं, 3 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये आपको साइन भी तो दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन। ये क्या है? ये इन 4 ऑपरेशन में से, 4 बेसिक ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन है, ये एडिशन। ये रहा एडिशन का, ये साइन भी यूज़ हो गया। तो कितनी बातें हो गई? मैंने कहा वेरिएबल हों, कांस्टेंट हों, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। फिर मैंने कहा 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन यूज़ हो। ये वाला ऑपरेशन एडिशन वाला, ये रहा, ये ऑपरेशन भी यहाँ पे यूज़ हो गया। ये ऑपरेशन भी, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन यूज़ हो जाए, ये हो चुका। फिर मैंने कहा साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन आना चाहिए, ये शर्त है। अगर इक्वालिटी ना आए तो वो इक्वेशन नहीं होती, इक्वालिटी का साइन हो। तो आपने देखा यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी आपको दिखाई दिया। जब इक्वालिटी का साइन भी है तो फिर हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। अभी तक हमने बात की इक्वेशन की, हो गया जी इक्वेशन क्या होती, जिसमें वेरिएबल्स आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे, मैथ्स के जो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं ये वाले, इनमें से कोई ऑपरेशन आ जाएगा, फिर इक्वालिटी का साइन आएगा। अगर इक्वालिटी का साइन ना आए वो इक्वेशन ही नहीं, साइन ऑफ इक्वालिटी आना चाहिए, इक्वालिटी का साइन आएगा। अगर आ जाए ये तीनों चारों चीज़ें आ जाए, वेरिएबल्स भी आ जाए, कांस्टेंट्स भी आ जाए, इनमें से ऑपरेशन भी आ जाए, फिर इक्वालिटी का साइन आ जाए, तो हम उसको कह देंगे दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। अभी तक हमने इक्वेशन पे बात की, अब आते हैं जी इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक, याद रखें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 हो, 2 से बड़ी कोई पावर ना हो, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन के मुतालिक बात कर ली, अब आगे देखते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन पे बात कर ली, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको कि जिसमें वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट्स आए, 4 ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन आ जाए, इक्वालिटी का साइन आ जाए, उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कहा वो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी 2 होगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखें कि वेरिएबल क्या है x y z, तो यहाँ पे x है तो x वेरिएबल है, a b जो है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होते हैं बात कर चुका, ये वो कांस्टेंट्स होते हैं किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हो, और c कांस्टेंट है आपके पास। यहाँ पे वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट्स भी हैं, मैथ के ऑपरेशन में से ऑपरेशन भी है, इक्वालिटी का साइन भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल मैंने कहा x है, x y z वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ हो रहा। तो आप देखिए सबसे बड़ी पावर x की क्या है, यहाँ पे आपको x की कोई भी पावर दिखाई ऊपर नहीं दे रही। याद रखें जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है, लेकिन लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है कि जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है लेकिन लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 है, तो सब बड़ी पावर 1 हुई या 2 हुई? 2 हुई, यहाँ पे 2 है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल x जो है इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a क्या है, b क्या है। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, b मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो a जो होगा, a भी कोफिशिएंट है, मैंने कहा वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट का, उर्दू में कहते हैं अददी सिरा। a और b जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स। और आपके पास x जो है ये वेरिएबल है, c जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि कोई शक नहीं a भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल से ax² से मल्टीप्लाई हो रहा, कांस्टेंट है कोई शक नहीं, लेकिन x² से जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो उसको कोफिशिएंट का नाम देते हैं। b जो है कांस्टेंट है लेकिन x से मल्टीप्लाई हो रहा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा, कोफिशिएंट का नाम देंगे। फिर आगे c आ गया, c जो है ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, ये हमारा हो गया जी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अगर हम यहाँ से देखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके पास अकेला x है, यानी लेट किया यूँ है कि कह लो bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो याद रखें यहाँ पे x वेरिएबल है, x की पावर क्या है, कोई भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है, लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो
और 1 से बड़ी तो कोई भी नहीं। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, 1 से बड़ी कोई ना हो, सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसको बोलते हैं जी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, उर्दू में यकदर्जी मसावात। लीनियर इक्वेशन हम बोलेंगे वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सब बल्कि सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें लीनियर फैक्टर जो है वो bx है। याद रखें x वाला जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर फैक्टर कहलाएगा। ये सारा लीनियर फैक्टर है आपके पास, bx जो है लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर फैक्टर कहलाएगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लीनियर फैक्टर ना हो, लीनियर फैक्टर ना हो, इसका क्या मतलब? यहाँ पे तो x है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाला हो ही ना, x² हो, कोई कांस्टेंट हो, लेकिन x ना हो, उसको हम बोल लेंगे जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब? अगर मैं b को 0 पुट कर दूँ, इफ़ b = 0, b की जगह पे 0 पुट करूँ, क्या बचेगा? ax² + b की जगह पे तो 0 आ जाएगा। 0 जब 0 मैंने लिख दिया जी, b की जगह पे 0, x + c = 0, ax² + 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आ जाता है, + c = 0। 0 ख़त्म हो गया। क्यों? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ax² + c = 0। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? आप देखें x जो है वेरिएबल, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन देखिए x² तो है, क्या अकेला x है जिसमें x की पावर 1 हो? यहाँ पे आप देखें, अगर गौर करें, यहाँ पे x वाला एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने कहा लीनियर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। क्या x वाला है? अकेले x वाला, x² वाला भी है, x वाला भी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, x² वाला तो दिखाई दे रहा, क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है। क्या अकेले x वाला है? नहीं, इसमें अकेले x वाला नहीं है। x² वाला तो है बट x वाला नहीं है। अगर x वाला इसमें नहीं है तो ये वाली इक्वेशन कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर 2 दर्जी, प्योर क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो और x वाला आपको फैक्टर ना दिखाई दे, ना हो, उसे बोलेंगे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें x वाला फैक्टर नहीं है। कोई शक नहीं, x² वाला है बट x वाला नहीं। तो अगर x वाला नहीं फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक होगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाला फैक्टर ना हो, x वाला आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे है, ये प्योर नहीं है, ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको आप कहेंगे दिस इज जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसको आप ये नहीं कहेंगे। ये आप देखें ax² + c = 0। यहाँ पे आपको x वाला, अकेला x वाला फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, x² वाला है बट x वाला नहीं है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाला फैक्टर लीनियर फैक्टर ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैं चंद एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर मैं लिखूँ 3x² - 2x + 5 = 0, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल जो x है सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर आप देखें क्या इसमें लीनियर फैक्टर है या नहीं। x वाला, x² वाला तो है, क्या x वाला है इसमें? आपको दिखाई दे रहा -2x भी है, x वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर x वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो तो वो होगी जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोलेंगे। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें लीनियर फैक्टर हो ही ना। तो यहाँ से अगर लीनियर फैक्टर ख़त्म कर दे, 3x²
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए इसमें x वाला नहीं है, x स्क्वायर वाला है बट x वाला नहीं, तो ये वाली जो होगी प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक है ये वाली इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और प्योर क्वाड्रेटिक की अगर एक आध और एग्जांपल अपनी तरफ से दे दी जाए, 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी x वाला फैक्टर नहीं इन्वॉल्व हो रहा, लीनियर फैक्टर नहीं है। अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक होगी, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक। जब यहाँ पे आ जाएंगे आपको एक लीनियर फैक्टर भी दिखाई दिया, अकेले x की पावर जहाँ पे 1 थी, 2 वाला तो है ही है लेकिन x वाला अलग भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है। यहाँ पे x स्क्वायर वाला है बट x वाला नहीं है, यहाँ पे भी x स्क्वायर वाला तो है बट x वाला आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी प्योर है और ये भी आपके पास प्योर है। यहाँ तक हमने पढ़ा आज जी कि क्वाड्रेटिक, पहले पढ़ा इक्वेशन क्या होती है, फिर पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, फिर एंड पे पढ़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी होगी, सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा है? फैक्टराइजेशन। ये हमने तीनों ही पढ़ने हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट और तीसरा जो है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं, इनको हम तीनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप कहेंगे देयर आर 3 मेथड। वो कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं, तीनों पे डिटेल से बात करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही है। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, आज जस्ट थ्योरी पढ़ी है 1.1 की। एक्सरसाइज अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे हैं। यहाँ पे जस्ट अभी थ्योरी है, तो ये आपने कर लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से। आपने डेफिनेशन बुक से याद कर लेनी। शुरू पे जब आप निकाल लेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात की डेफिनेशन मिलेगी, आपने वो कर लेनी है। और फिर आपको उसकी प्योर फॉर्म भी मिल जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आपने बुक से कर लेना। ये 1.1 की थ्योरी थी। अभी हमने एक्सरसाइज जो है बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।